मुंबई में पैदा हुआ, अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज किया और जब पकड़े जाने का डर सताया तो वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की गोद में जाकर छिप गया। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा गैंगस्टर रहा है जिसे लोगों ने मौत का दूसरा नाम बताया था, लेकिन वो आज खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। किसी को खबर नहीं है कि असल में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि उसे कराची में जहर देकर मार देने की कोशिश की गई थी। अंडरवर्ल्ड के चेहरे की मौत की खबर तब तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक उनकी लाश सामने नहीं आ जाए। वही दाऊद इब्राहिम की बात करें तो वो धोखा देने में एकदम पक्का खिलाड़ी है। वो किस तरह पाकिस्तान पहुंचा उसकी भी एक बड़ी कहानी है। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के रत्नागिरी में पैदा हुआ दाऊद एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, लेकिन उसे एक आम जिंदगी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे चाहिए थी पावर, पैसा और रुतबा, इसलिए उसे छोटी उम्र से ही अंडरवर्ल्ड का चस्का लग चुका था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी और जवान खून की गर्मी भी दिखनी शुरू हो गई, वो बड़े बड़े गैंगस्टर और डॉन करीम लाला के लिए मुसीबत बनने लगा था। डॉन बनने का उसका सफर तस्करी करने से शुरू हुआ। वो वसूली, फिरौती और जालसाजी जैसे हर मामलों का हिस्सा बन गया। इन सभी कामों में सबसे बड़ा नाम था करीम लाला का और दाऊद को उससे भी बड़ा गैंगस्टर बनना था। समय के साथ दाऊद का नाम बड़ा होने लगा। उसने 1993 में मुंबई में ब्लास्ट कराया, लेकिन इसके बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकता तो पकड़ा जाता। इसके बाद कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में उसका ठिकाना बन गया। भले ही वो मुंबई छोड़ चुका था, लेकिन उसका क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। उसने इतनी हद पार कर दी कि 3 नवंबर 2003 को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल किया था। हर साल उसकी लोकेशन बदलती थी, लेकिन बार बार शक पाकिस्तान पर ही जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान इस बात को हमेशा नकारता रहा कि दाऊद को उसने पनाह दे रखी है। लेकिन 2020 में ये बात कंफर्म हो गई थी कि दाऊद वही है। दाऊद ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर उस ताकत से हाथ मिलाया जो भारत के खिलाफ है। उसका कनेक्शन अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से निकला था। उसने लादेन के साथ कई डील की थी और हथियारों की लेन देन हुई थी। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि दाऊद को मुंबई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये समझने के लिए दाऊद के शुरुआती दिनों को जानना पड़ेगा। बात 80 के दौर की है, जब दाऊद नया नया अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उभरना शुरू हुआ था। उसे एक गैंगस्टर बनना था। उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी शुरू कर दी थी, लेकिन इन दोनों के बीच भी दुश्मनी पैदा हो गई। पावर चीज ही ऐसी है जो अच्छे को दुश्मन बना देती है। साल आया 1981 का, जब करीम लाला साफ समझ पा रहा था कि कुछ नए लड़के उसके रास्ते का कांटा बन रहे हैं। इसलिए उसके पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को मरवा दिया। दाऊद को जब ये पता चला तो उसने बदला लेने का मन बनाया, क्योंकि अगली बारी अब उसकी हो सकती थी। उसने बहुत कोशिशें की, गैंग वॉर शुरू हो गई। कई साल तक खींचातानी चली और 5 साल बाद साल 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मार डाला। अब ये दुश्मनी सरेआम हो चुकी थी। आज दिन दोनों गैंगों के बीच टकराव हो जाता था। सीधा बंदूक की गोलियों से बातचीत हुआ करती थी और मुंबई का माहौल इनके दुश्मनी से पूरी तरह से बिगड़ चुका था। दाऊद की वजह से तस्करी के धंधे में करीम लाला को बहुत नुकसान देखना पड़ गया था, क्योंकि कल का आया लड़का अब उसके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा था। उसके पूरे गैंग के लिए दाऊद एक बड़ा चैलेंज था। दाऊद एक बार पठान गैंग के हत्थे भी चढ़ गया। मुंबई की सड़कों पर करीम लाला ने दाऊद को जमकर पीटा। इस हाथापाई के बाद दाऊद को कई चोटें आई थी। ये बात आग की तरह अंडरवर्ल्ड में फैल गई थी। दाऊद समझ गया था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, करीम लाला साहब बड़ा नहीं बन सकता। इसके बाद उसने कभी भी करीम लाला से पंगा नहीं लिया। वहीं करीम लाला भले ही गैंगस्टर था, लेकिन मुंबई में आम लोगों के दिल में उसके लिए अलग ही इज्जत थी। उसने कई गुनाह किए थे, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ बहुत कम केस रजिस्टर हुए थे। उसे सिर्फ एक बार ही अरेस्ट भी किया गया था। वो हर गलत काम करता था, लेकिन साथ में सोसाइटी के लिए काफी एक्टिव भी था। मुस्लिमों के बीच उसकी बहुत इज्जत थी। वो उसे मसीहा मानते थे, लेकिन दाऊद चाहकर भी वो रुतबा नहीं कमा पाया। इस वजह से भी जिंदगी भर दाऊद ने करीम लाला से दुश्मनी रखी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ये दुश्मनी भी खत्म हुई। दोनों की एक दिन मक्का में मुलाकात हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे की ताकत बन गए। ये दोस्ती दाऊद के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब दोनों साथ में आ गए तो दाऊद को हर तरफ से सक्सेस मिली। बड़े बड़े बिल्डरों को धमकाने और वसूली का उसका धंधा चल पड़ा। उसे पावर की ऐसी लत लगी कि उसे एक टेररिस्ट अटैक करने में भी गुरेज नहीं हुआ। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में वो मुख्य आरोपी था और 26/11 अटैक में भी उसका हाथ था। ये वो टाइम था जब मुंबई पुलिस ने ठान लिया था कि वो अंडरवर्ल्ड को एकदम साफ कर देंगे। दाऊद डर गया और सबसे पहले वो दुबई भागा और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। जब उसने मुंबई को छोड़ा तो साथ में पूरा परिवार ले गया और पुलिस डिपार्टमेंट में उसके कई कनेक्शन भी थे, जिसने उसे बचाने में मदद की, वरना वो मारा जाता। वो बिना पासपोर्ट के दुबई जा पहुंचा था। ये सब बिना बड़े कनेक्शन के हो पाना संभव नहीं था। जब से दाऊद मुंबई से भागा, कभी दोबारा लौट कर नहीं आया। पाकिस्तान ने भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर को अपने घर में पनाह दी। आपको दाऊद से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।